हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं द क्रिएटिव। दोस्तों, मैं आ गया हूं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। यहां पर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ स्थित है, जिसको हम माता ब्रजेश्वरी जी के रूप में जानते हैं। कहते हैं यहां पर माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। इस मंदिर को नगरकोट धाम कांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस मंदिर के बारे में मैं आपको देने वाला हूँ आज पूरी जानकारी। आप यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, आप यहाँ पर कहाँ रुकेंगे, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, मंदिर का जो समय है वो क्या है, मंदिर में प्रसाद के रूप में क्या क्या चढ़ाया जाता है, मंदिर में किस समय पूजा की जाती है, मंदिर में जो लंगर लगता है उसका क्या समय है, सारी की सारी जानकारी इसी एक वीडियो में एकत्र करके मैं आपके सामने परोसने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बराबर में जो बेल आइकन है इसको भी दबा दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। माता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो आइए मैं आपको कराता हूँ दर्शन माँ ब्रजेश्वरी जी के। आप देख सकते हैं यहीं पीछे माता ब्रजेश्वरी जी का जो मंदिर है उसका प्रवेश द्वार है, और यहाँ से अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो लाइन में लग के जाना होता है, और अगर कम भीड़ होती है तो डायरेक्ट आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं। माता यहाँ पर पिंडी के रूप में स्थापित है। श्री ब्रजेश्वरी माता मंदिर, जिसे कांगड़ा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू मंदिर है जो भारत के हिमाचल प्रदेश में शहर कांगड़ा में स्थित दुर्गा का एक रूप ब्रजेश्वरी देवी को समर्पित है। माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर को नगरकोट की देवी व कांगड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है, और इसलिए इस मंदिर को नगरकोट धाम भी कहा जाता है। ब्रजेश्वरी देवी हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भव्य मंदिर है। मंदिर के सुनहरे कलश के दर्शन दूर से ही होते हैं। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवियों की यात्रा में मां कांगड़ा देवी शामिल है। अन्य देवियां वैष्णो देवी से लेकर सहारनपुर की शकंभरी देवी तक। बात कर लेते हैं कांगड़ा नगरकोट माता मंदिर पहुंचने के बारे में। हवाई मार्ग से कांगड़ा नगरकोट माता मंदिर से निकटतम हवाई अड्डा पठानकोट हवाई अड्डा है, जो इस मंदिर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप स्थानीय परिवहन सेवाओं या टैक्सी का उपयोग करके आसानी से इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। नगरकोट माता मंदिर से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कांगड़ा रेलवे स्टेशन है, जो इस मंदिर से लगभग कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप स्थानीय परिवहन सेवाओं या टैक्सी या ऑटो का उपयोग करके आसानी से इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। कांगड़ा रेलवे स्टेशन पहाड़ी रेलवे स्टेशन है, जहाँ पठानकोट से टॉय ट्रेन चलती है और आपको कांगड़ा उतारती है। बाकी बरसात के मौसम में ये ट्रेन बंद रहती है, क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा होता है और उससे पहाड़ गिरते रहते हैं। इसलिए अगर आप बरसात के मौसम में जा रहे हैं तो आप रेल मार्ग का उपयोग पठानकोट तक ही कर सकते हैं। उसके बाद पठानकोट से आप बस के द्वारा पहुंच सकते हैं। इस मंदिर की सड़कें देश के अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आप देश के किसी भी हिस्से से अपने वाहन या किसी भी सार्वजनिक बस या टैक्सी द्वारा आसानी से इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं तो आप 300 से 700 रुपये के बीच टिकट लेकर दिल्ली के कश्मीरी गेट से बिल्कुल बस में बैठ सकते हैं, और बस सीधा कांगड़ा में आपको मंदिर के गेट पर उतारती है, जहां से आपको केवल 10 मिनट की दूरी पर मंदिर में दर्शन हो जाता है। अगर आप बस के द्वारा कांगड़ा देवी जा रहे हैं तो बस आपको मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने ही उतारती है। यहीं पर एक चौक बना हुआ है, जिसके आसपास आप रहने और खाने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। बाकी यहीं पार्किंग बनी हुई है। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आप यहां पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और दर्शन करने के लिए जा सकते हैं।
नगरकोट मंदिर के अंदर मुख्य मंदिर के सामने ध्यानु भगत की मूर्ति स्थित है। इसके अलावा नगरकोट धाम के अंदर एक छोटा सा भैरव मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक नगर खाना या ड्रम हाउस है और इसे बेसिन किले के द्वार की शैली में बनाया गया है। मंदिर को एक पत्थर की दीवार से भी सुरक्षित किया गया है। सड़क पर ही माता का मंदिर का प्रवेश द्वार मिल जाता है। यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है जो कि 500 मीटर की है, जिसे हम 10 मिनट में ही पूरा कर लेते हैं। रास्ते में दुकानें पड़ती हैं जहाँ पर बच्चों के सामान, माता की पोशाक, बाकी और भी बहुत सारी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आपको दुकानें मिल जाती हैं। मंदिर के प्रवेश करते ही हमको एक बहुत ही विशाल वृक्ष मिलता है। अभी मैं हूँ माता ब्रजेश्वरी जी के मंदिर के प्रांगण में। यह जो मंदिर है 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है यहाँ पर माता का दाहिना वक्ष गिरा था। इस जगह को पौराणिक समय में नगरकोट के नाम से भी जाना जाता था। कहते हैं महाभारत काल में इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पांडवों के सपने में माता ने आकर दर्शन दिए थे और उन्होंने कहा था कि मैं कांगड़ा में हूँ। कांगड़ा में ही पांडवों ने आकर मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर को जो विदेशी शासक थे जिन्होंने यहाँ पर राज किया था, कई बार लूटा था। सन 1009 में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था और यहाँ से सारा सोना और जो भी कीमती चीज़ें थी वो यहाँ से उसने चुरा ली थी। उसके बाद भी कई ऐसे मुस्लिम शासक आए थे जिन्होंने मंदिर पर 5-5, 6-6 बार आक्रमण किया और मंदिर में लूटपाट मचाई थी। इसके बाद 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस मंदिर में लूटपाट मचाई थी। शताब्दी में सिकंदर लोदी ने भी इस मंदिर में बहुत लूटपाट मचाई थी। कहते हैं जो अकबर थे उन्होंने मंदिर के निर्माण में सहयोग भी दिया था और माना जाता है यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित ज्वालाजी मंदिर है जहाँ पर अकबर ने माता की परीक्षा लेनी चाहिए और उस परीक्षा में वो वहाँ जो जोत जलती है उसको बुझा नहीं पाया, तो उसने वहाँ पर एक सोने का कवच चढ़ाया था जो आज भी चढ़ा हुआ है और इस मंदिर में अकबर ने बनाने में बहुत सहयोग किया था। उसके बाद सन 1905 ईस्वी में बहुत ही बड़ा भूकंप आया था जिसमें मंदिर तहस नहस हो गया था। उसके बाद सरकार ने 1920 में इस मंदिर को दोबारा बनाया, जिसके बाद ये मंदिर आपके सामने है। ये 1920 में बना था। माँ ब्रजेश्वरी देवी पिंडी के रूप में स्थापित है और यहाँ पर माँ ब्रजेश्वरी देवी का प्रसाद 3 भागों में बांटा जाता है। पहला महाप्रसाद माँ सरस्वती के रूप में बांटा जाता है और दूसरा महाभोग माता लक्ष्मी को लगाया जाता है और तीसरा माँ काली को प्रसाद अर्पित किया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में 3 पिंडी स्थापित हैं। पहली माँ ब्रजेश्वरी जी की, दूसरी माँ भद्रकाली जी की और तीसरी एकादशी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इस मंदिर में स्वयं एकादशी माता स्थापित है, तो यहाँ पर उनको एकादशी के दिन चावल का भोग लगाया जाता है। इसकी मान्यता है कि यहाँ पर एकादशी के दिन चावल का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण जरूर करती है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह मंदिर भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर भक्तों को पहले ही आगाह कर देता है। यहाँ पर काल भैरव की एक मूर्ति स्थापित है। कहते हैं भविष्य में अगर कोई घटना होने वाली होती है तो काल भैरव की आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसको देखकर जो पुजारी हैं वो यहाँ पर एक विशाल हवन का आयोजन करते हैं और माता से निवेदन करते हैं कि उस आपदा को ख़त्म करें।
यहाँ पर जो काल भैरव की मूर्ति स्थापित है वो लगभग 5000 साल पुरानी है। कहते हैं काल भैरव के मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। करने के बाद हम मेन रोड पर वापस निकल कर आए और वहीं से हमने 20 रुपये शेयरिंग में ऑटो बुक किया, जिसने हमें यहाँ आकर बाणगंगा पर छोड़ दिया। यहाँ पर बाणगंगा पर आप स्नान कर सकते हैं। बाकी पीछे का आप नज़ारा देख सकते हैं, कितना ही सुंदर नज़ारा है। और पीछे से जो टॉय ट्रेन है उसी की पटरी नदी के किनारे किनारे जा रही है, और जब टॉय ट्रेन निकल कर जाती है तो वो देखना बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, उसको भी आप अनुभव कर सकते हैं। बाकी यहाँ आने के लिए आपको ऑटो मिलेगा, जिसमें आप शेयरिंग में 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आ सकते हैं। बाकी अगर आप उसको बुक कर लाना चाहते हैं तो वो पर पर्सन 150 रुपये लेगा। यहाँ से फिर हम वापस वहीं पर ऑटो में बैठ कर जाएंगे और वहीं उतरेंगे। कितने रुपए में कर सकते हैं, यहाँ पर कहाँ रुक सकते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, मार्केट कैसी है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे चुकी है। अगर इतनी जानकारी देने के बाद भी अगर हमसे कोई भूल हो गई हो या हमसे कुछ चीज़ छूट गई हो तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, क्योंकि हम लगातार घूमने के लिए जाते रहते हैं, नई नई जगहों के दर्शन आपको कराते रहते हैं। इसलिए अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी और आप वीडियो का आनंद सबसे पहले ले सकते हैं।